गांव के बाहर एक पुरानी खामोश हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली के भूतों का एक साया है। कई साल पहले हवेली के मालिक की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। किसी ने उसे खरीदने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन कुछ दोस्तों ने उस गांव में आए। दोस्तों का नाम था एक रवि, रिया और अमित। गांव घूमने आए थे। उन्हें पुरानी इमारतों में घूमना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उस खामोश हवेली के बारे में सुना। जैसे ही सुना तो फैसला किया कि गांव में उन साइड में खड़ी हुई हवेली में जाना है। उधर के गांव वाले कह रहे थे कि भाई मत जाओ, वहाँ भूतों का साया है। गांव वाले उन तीनों को बहुत डराए, पर वो नहीं माने। शाम ढलने लगी थी। जब वो हवेली पहुंचे, हवेली के बाहर का मंजर एक डरावना था। जर्जर दीवारें, टूटे हुए शीशे और मकड़ियों के जाले, सब कुछ भयानक लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो अंदर आ गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों डर गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टॉर्च की रोशनी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर अजीब सी परछाई बन रही थी। अचानक रवि ने एक आवाज़ सुनी, एक धीमी सी फुसफुसाहट जैसी आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे से बात कर रहा हो। आवाज़ हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही थी। तीनों की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरा देखा। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी के ऊपर एक किताब खुली पड़ी थी। जैसे ही रवि ने किताब उठाई, कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई। एक ठंडी हवा झोंका आया और उन्हें किसी की हंसने की आवाज़ आई। हंसने की आवाज़ सुनते ही सब डर गए। डर के मारे वो कांप रहे थे। रिया ने टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी में एक आईने पर पड़ी। आईने में उन्होंने एक भयानक चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। वो तीनों चीख पड़े। उसी पल हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए। वो तीनों भागते हुए हवेली के बाहर निकले और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात के बाद वो कभी उस हवेली में दोबारा नहीं गए। उन्होंने गांव के लोगों को सारी बात बताई और सबने माना कि उस हवेली में वाकई भूतों का साया है, वाकई भूतों का राज है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। ऐसी ही कुछ भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।